हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे और बढ़िया होंगे। तो आप लोग के लिए जो इंतज़ार था वो इंतज़ार फाइनली ख़त्म हो चुका है। तो आरआरबी जेईई 2024 का जो नोटिफिकेशन आने वाला था उसका नोटिफिकेशन फाइनली पब्लिश कर दिया गया है आरआरबी के द्वारा। तो इस नोटिफिकेशन में आज हम फुल डिटेल आप लोग के साथ में शेयर करेंगे कि ओपनिंग डेट कब है, फॉर्म फिलअप का ख़त्म कब हो जाएगा फॉर्म फिलअप करने का, और अगर मेरा फॉर्म में कुछ गलत हो जाता है तो उसको हम एडिट कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए क्या कोई इनिशियल पे भी हमको पेमेंट करना पड़ेगा, और फिर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो अभी 6 सेमेस्टर डिप्लोमा या फिर बीटेक फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसका रिजल्ट नहीं आया है, यानी कि अपियरिंग स्टूडेंट क्या ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को फुल डिटेल में आप लोग के साथ में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप लोग का हर एक डाउट को क्लियर हो सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप लोग ये वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का रेलवे का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं ओपन कर चुका हूँ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और ये देखिए जो नोटिस आया हुआ है वो उसका जो नंबर है वो 3/2024 है इसका नंबर। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं कि इसका ओपनिंग डेट कब होगा और इसका क्लोज डेट कब होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ओपन डेट एप्लीकेशन, देखिए आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ओपन डेट एप्लीकेशन कब से होगा। सो देखिए यहाँ पे ओपन डेट एप्लीकेशन 30/7/2024 यानी कि 30 तारीख 7वां महीना 2024 से ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो क्लोज डेट यानी कि कब तक ये भरा जाएगा वो देखिए उसका डेट जो दिया गया है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्लोज डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ फी, यानी कि फॉर्म को भरने के बाद जो पेमेंट करने का डेट है वो आप लोग का 29/8/2024 यानी कि 29 अगस्त तक आप लोग ये फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आप लोग ये फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो दिया गया है वो चलिए मैं बताता हूँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ही है। यहाँ पे देखिए दिया गया है डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फ्रॉम विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी। अगर देखिए फॉर्म को फिलअप करते टाइम आप लोग का कोई भी ऐसा डेटा हो जो मिस्टेक से गलत फिल हो गया हो, उसको अगर आप लोग एडिट करना चाहेंगे तो उसके लिए आप लोग को जो डेट दिया गया है वो 30/8/2024 से लेकर के 8/9/2024 के बीच में आप लोग ये फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो आगे हम जानेंगे कि क्या एडिट करने के लिए कोई फ़ी भी पे करना होगा या फिर नहीं करना होगा, तो वो बात को मैं आगे बताएंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे जो दिया गया है वो देखिए सीरियल नंबर में दिया गया है पोस्ट, पे लेवल, इनिशियल पे, मेडिकल स्टैंडर्ड, एज और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। तो फर्स्ट में जो दिया गया है वो क्या चीज़ का है, फर्स्ट में दिया गया केमिकल सुपरवाइजर एंड रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च। इसका जो है इनिशियल पे जो कितना रहेगा लेवल 7 का है, और इसका जो इनिशियल पे जो है 44,900 रुपया है। ठीक है, और इसका जो एज रखा गया है 18 से लेकर के 36 साल तक रखा गया है। अब सेकंड में जो दिया गया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका हर एक स्टूडेंट का इंतज़ार था कि आखिर ये कब तक नोटिफिकेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। तो देखिए सेकंड में जो दिया गया है जूनियर इंजीनियर डिपॉजिट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, यानी कि जेईई के लिए जो वैकेंसी आने वाला था जूनियर इंजीनियर के लिए, उसका जो है
पे लेवल 6 है और इसका इनिशियल पेमेंट यानी कि आप लोग का जब ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग के बाद जब ट्रेनिंग चलेगा उस टाइम आप लोग का जो है पेमेंट मिलेगा कितना, 35,400 रुपया। और इसका जो है एज कितना रखा गया है, 1/1/2025 तक आप लोग का 18 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम कितना, 36 साल, कितना, 36 साल तक होना चाहिए, ठीक है। और इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई हुई है, 7,934 वैकेंसी है, कितना, 7,934 वैकेंसी है ओनली फॉर किसके लिए, जेई के लिए। अब जेई में भी है अदर ब्रांचेस है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे कितना हो जाता है, यानी कि केमिकल सुपरिटेंडेंट में 17 और यहाँ पे इतना कितना है, 7,951 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। अब चलिए आगे और जो इम्पोर्टेंट जैसे जैसे आती रहेगा वैसा मैं आप लोग को अब बताते रहेंगे। फिर फर्स्ट नंबर में देखिए यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि प्रीस्टिंग द इंफॉर्मेशन गिवन द सेंट्रल थ्रू द बिफोर फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आप लोग को जो फॉर्म फिलअप करना है वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप लोग ये फॉर्म को फिलअप करेंगे। उसके बाद फिर देखिए अगर कुछ वैसा दिखे हमको तो मैं आप लोग को बताते चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एज को लेकर के बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अपडेट दिया गया, जो कि रेलवे पिछले साल से भी करते आ रहे हैं। जब 2018 में भी वैकेंसी आई थी तो उस टाइम भी ये किए हुए थे। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, देयर आर एलिजिबल फॉर कंसर्न पोस्ट फॉर द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एंड सपोर्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज कास्ट कैटेगरी कम्युनिटी ETC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर द सिक्योरिटी द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज कास्ट, यानी कि देखिए यहाँ पर जो दिया गया है अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट हो जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट है वो ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए जो मेन है वो 8 नंबर का आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया है सर्शियल डेट ऑफ द क्लेम ऑफ ST SC OBC EWS EBC स्टेटस एंड अदर बेनिफिट वाइवा और कॉन्सियंस ऑफ द रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन। अगर कोई वैसा स्टूडेंट हो जो ST SC में आता होगा, OBC में आते होंगे, EWS में आते होंगे, उसके लिए अगर कोई रिजर्वेशन चाहिए या तो एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए अगर आप SC से हैं तो आप लोग को SC का एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, अगर ST से है तो ST सर्टिफिकेट बनवाना होगा, OBC है तो OBC सर्टिफिकेट आप लोग का बनवाना होगा। तो OBC सर्टिफिकेट जो है वो 2 लेवल का बनता है, एक ब्लॉक लेवल का बनता है, एक सेंट्रल लेवल का बनता है। तो आप लोग को यहाँ पे जो लगेगा वो सेंट्रल लेवल का OBC सर्टिफिकेट लगने वाला है। और ये जो है जो बनाएगा सर्टिफिकेट वो कब तक का रहना चाहिए, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट क्लोज होने से पहले तक का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं मेडिकल फिटनेस में क्या होगा। मेडिकल फिटनेस में होगा कि कैंडिडेट इंश्योर द फुलफिल द प्रिस्क्राइब द मेडिकल स्टैंडर्ड पोस्ट, यानी कि आप लोग का जो है मेडिकल फिट होना चाहिए। अब 10 नंबर में जो दिया गया एज को लेकर के, एज जो दिया गया 1/1/2025 यानी कि 1 तारीख 1वां महीना 2025 तक आप लोग का कम से कम कितना हो जाना चाहिए, 18 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम कितना, 36 साल, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आ गया पे लेवल, इधर छोड़िए। अब बात करते हैं कि क्या उसके बाद ये फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप लोग के पास एक प्रॉपर मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि प्रॉपर वर्क कर रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम वैसा मोबाइल नंबर दिए जो आज मेरा चल रहा बट साल भर या तो 6 महीने के बाद वो बंद हो जाएगा, वैसा मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लोग को नहीं देना है। परमानेंट मोबाइल नंबर और परमानेंट ईमेल आईडी भी देना है। अब आ गया 16 नंबर में, देखिए नेगेटिव मार्किंग क्या ये एग्जाम में रहने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग को नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, जो कि देखिए यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा 16 नंबर में। तो कितना का है नेगेटिव मार्किंग, 1/3 का आप लोग का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। उसके बाद ये फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आप लोग को एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के बाद आप लोग को ये फॉर्म को फिलअप करना
पड़ेगा। तो फॉर्म फिलअप डेट आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ। अब चलिए आगे चलते हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट का अगर ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना होगा तो आप लोग जल्द ही वो सर्टिफिकेट को बनवा लें, ताकि आप लोग का इसका फ़ायदा आप लोग को हो सके। ठीक है। और देखिए, कोई वैसा स्टूडेंट होगा जो 1.18 में जो दिया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो कि देखिए यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी। ये जो है वैसे स्टूडेंट जो एससी और एसटी कैंडिडेट होंगे वो अगर फॉर्म को फिलअप करके जो जोन में आप लोग सेलेक्ट किए होंगे और अगर वो ट्रेन से जाना चाहते होंगे और अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो आप लोग वो ट्रेन में आप लोग फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। आप लोग को वहाँ पे आप लोग को सिर्फ एडमिट कार्ड दिखाना होगा कि मैं आरआरबी जेईई का एग्जामिनेशन देने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो आप लोग को वहाँ पे पैसा नहीं लगेगा और आप लोग को ट्रैवलिंग भी अच्छे से कर पाओगे। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान से रखेंगे। अब आ गया कि देखिए, अगर फॉर्म फिलअप आप कर रहे हैं और उसमें अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया गया है। ये नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे, और जो टाइम दिया गया है वो 10 बजे से 5 बजे के अंदर आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर फॉर्म फिलअप करने में कुछ प्रॉब्लम होगा तो। अब चलिए आगे चलते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में मैं एक अलग से वीडियो आप लोग को बना देंगे, ताकि आप लोग का जो भी डाउट होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया एज लिमिट। एज लिमिट जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, और देखिए नॉर्मल कोर्स के लिए जो है आप लोग का केमिकल सुपरवाइजर के लिए 18 से 33 ईयर का था, बट अभी जो सेंट्रल रेलवे ने जो रिलैक्सेशन दिया है वो कितना दिया गया है, 3 साल बढ़ा करके दे रही है, जो कि पिछले वर्ष भी हुआ था जब आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन आया हुआ था, और अभी जब कोरोना आया हुआ था उसकी वजह से 3 साल का एज रिलैक्सेशन हम लोग को एक्स्ट्रा मिला है। तो अब जो है वो 18 साल से लेकर के कितना 36 साल के लिए केमिकल सुपरवाइजर एंड अदर के लिए है, और जो जूनियर इंजीनियर के लिए जो है वो 18 साल से 36 साल तक है, जो कि आप लोग को देखें यहाँ पे अच्छे से देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन को लेकर के आप लोग को कोई डाउट नहीं रहा होगा आई थिंक। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, कोई वैसा कैंडिडेट हो जो एसटी एससी से बिलोंग करते होंगे उसके लिए 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, और वैसा स्टूडेंट जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उसके लिए 3 ईयर का होगा। बाकी आप लोग अपना डिफरेंट कैटेगरी को देख लेंगे एक बार नोटिफिकेशन में जा करके, ठीक है। अब चलिए आगे हम चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। इसमें लेकर के बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों को डाउट रहता है कि क्या मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर में जो दिया गया ए नंबर में, कैंडिडेट शुड हैव रिक्वेस्ट द एजुकेशनल इन टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड इंडिकेट्स द पोस्ट ऑफ एनवेक्स ए इन सेंट्रल, यानी कि ये नंबर में आप लोग को दिया गया है डिटेल्ड कि आप लोग के साथ क्या होना चाहिए। अब आ गया बी नंबर में जो दिया गया है, और देखिए कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी द क्लोजिंग फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कितना दिया गया 29/8/2024। वैसा स्टूडेंट जो अभी 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो हुआ है डिप्लोमा का, जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, तो उसका रिजल्ट जो है वो फॉर्म क्लोजिंग डेट से पहले अगर आप लोग का रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और वैसे स्टूडेंट जो बीटेक फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिए होंगे और अगर वो बीटेक से अप्लाई करना चाहते होंगे तो आप लोग का जो है 29/8/2024 से अगर रिजल्ट पहले आ जाता है तो आप लोग ये फॉर्म को आसानी से
भर सकते हैं। और अगर इस डेट के बाद अगर आप लोग का रिजल्ट कहीं आता है तो आप लोग ये फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो आई होप यानी कि अपियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए पूरा क्लियर हो गया होगा कि हम लोग ये फॉर्म को भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए हम लोग को कितना पैसा देना होगा। अब देखिए फर्स्ट में जो दिया गया है, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंटेन बिलो, यानी कि जो दिया गया है ST यानी कि जो OBC जनरल में जो आते हैं उसके लिए आप लोग का जो फी पेमेंट करना होगा वो कितना पेमेंट करना होगा, 500 रुपया। और जो ST SC में आते हैं उसको कितना, 250 रुपया। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि अरे बाप रे, अभी तो 500 रुपया लग रहा है ये फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो 500 आप लोग को नहीं लग रहा है। अगर आप लोग CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर 1 आप लोग जा कर के एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोग का अकाउंट में जो है वो 400 रुपया भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं। मोड ऑफ फी पेमेंट, अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप किए तो हम लोग ये पेमेंट कहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो है QR कोड भी आप लोग को मिल जाएगा और स्कैनर भी मिलेगा और UPI से भी आप लोग ये मतलब कि पेमेंट कर सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं वैकेंसी पे। बहुत सारे स्टूडेंटों को डाउट होगा कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है, तो अब मैं उसी पे चल रहा हूँ कि टोटल कितने नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो देखिए अगर बहुत वैसे स्टूडेंट जिसको पता नहीं होगा कि RRB JEE का जो है उसका प्रोसेस क्या है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया प्रोसेस में कि देखिए फर्स्ट में जो होगा फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT 1 होगा। और सेकंड में जो है सेकंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद थर्ड में आप लोग का DB होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और 4 में आप लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर ये चारों चीज़ का आप लोग का क्लियर हो जाता है तो फाइनली आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं कि फर्स्ट स्टेज यानी कि CBT 1 जो रहेगा वो आप लोग का कितना 90 मिनट टाइम मिलेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। और अगर वैसे स्टूडेंट जो PWD से बिलोंग करते होंगे उसके लिए 120 मिनट मिलने वाले हैं। ठीक है, और देखिए CBT 1 का जो क्वेश्चन है वो कौन सा रहेगा, फर्स्ट मैथमेटिक्स है, फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और जनरल साइंस है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 100 और टाइम 90 मिनट। ओके, अब आगे चलते हैं स्टेज 2 में। तो देखिए CBT 2 के लिए जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, 120 मिनट के, आने की 120 मिनट आप लोग को टाइम दिया जाएगा। और PWD कैंडिडेट होंगे तो उसको 160 मिनट दिया जाएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना, 150 क्वेश्चन रहेगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं कि देखिए अब यहाँ पे आ गया ग्रुप एग्जाम और यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंटों को डाउट होता है कि हम लेटरल एंट्री से किए हुए हैं, किससे, लेटरल एंट्री से किए हुए हैं, तो क्या ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो 100% आप लोग ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई भी डाउट मन में नहीं रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया गया कि 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री। तो जो लेटरल एंट्री वाले करते हैं उसका 2 ईयर का होता है, लेकिन वहाँ पे जो वैलिडेट जो दिया जाता है वो 3 ईयर का होता है। तो लेटरल एंट्री वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लोग को कोई डाउट आता है तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि लेटरल एंट्री वाले क्या एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं, तो वो वीडियो जा करके आप लोग देख लें। तो देखिए मैकेनिकल में जो दिया गया है वो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद इंडस्ट्रियल और अदर जो दिया गया इस आप लोग को एक बार नोटिफिकेशन में जा करके रीड आउट कर लीजिएगा। और आगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप लोग किया है डिप्लोमा या फिर BTech, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द सम स्ट्रीम एंड बेसिक स्ट्रीम ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से किए हैं तो भी ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किए हुए हैं तो भी ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आ गया, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस,
फिर आ गया कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सबसे अगर आप लोग किए हुए हैं तो भी ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब आ गया सिविल से, अगर सिविल इंजीनियरिंग से आप लोग बीटेक या फिर डिप्लोमा किए हुए हैं तो ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो कॉम्बिनेशन ऑफ द सब स्ट्रीम बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं तो भी ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर आ गया बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन। अगर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंटों को डाउट होता है कि हम सिविल इंजीनियरिंग तो किए हैं 3 ईयर का, बट मैं बीएससी से किए हैं, बीएससी के बाद तो क्या ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप लोग ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आ गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, यहाँ पे आप लोग को फुल्ली क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि क्या चीज़ होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ द वन और मोर द फॉलोइंग फील्ड, जैसे कि आ गया पेट्रोलियम प्रोडक्शन, फिर पेंट हो गया, कोरोजन हो गया, प्रिवेंट हो गया, ये सब से अगर आप लोग किए हुए हैं तो भी ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं इसका जो दिया गया है कितने नंबर ऑफ पोस्ट आया हुआ है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि किस किस जोन में आया हुआ है वैकेंसी। सो यहाँ पे देखिए अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, फिर चेन्नई है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, जम्मू श्रीनगर है, कोलकाता है, मालदा है, मुंबई है, पटना है, रांची है, सिकंदराबाद है, सिल्लीगुड़ी है। आप लोग इसको एक बार नोटिफिकेशन में जा कर के रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया कि अगर किसी का फॉर्म में अगर गलत हो गया है तो वो फॉर्म को अगर आप लोग सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को कितना पेमेंट करना होगा। देखिए यहाँ पे कितना 250 रुपया देना होगा। तो आप लोग जब भी फॉर्म फिलअप को करेंगे थोड़े अच्छे ढंग से कीजिएगा, और अगर गलत होगा तो फिर आप लोग को 250 रुपया लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म को अच्छे से फिलअप करें। अब चलिए आगे हम चलते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी, रेलवे का जोन फॉर्म, थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा लंबा पीडीएफ है ना, कितना 74 पेज का है इसमें, तो थोड़ा ढूंढने में भी दिक्कत होता है कि आखिर कहाँ पे है। सो देखिए अब यहाँ पे आ गया आप लोग का जो है वैकेंसी पूरे, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, कहाँ पे कहाँ है। तो ये यहाँ पे फुल डिस्क्राइब कर पाना मुश्किल की बात है, तो इस पर भी मैं टोटल काउंट करके एक वीडियो में ले आऊँगा ताकि आप लोग का फुल इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ। बट यहाँ पे शॉर्ट में मैं कुछ कुछ जोन का मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो दिया गया डिपार्टमेंट क्या है इलेक्ट्रिकल, और सब डिपार्टमेंट क्या है जनरल सर्विस, जो कि जोन कौन सा है वेस्टर्न रीजन में। अनरिजर्व के लिए 6 है, एसटी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना हो गया 15, यानी कि 15। अब आ गया जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ईएमयू एंड टीआरएस में कितना है 3 वैकेंसी है। फिर आ गया जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल टीआरडी में है कितना 30 है। तो आप लोग काउंट कर लीजिएगा एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। अगर आप लोग के पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं होगा तो इसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ गया फिर देखिए जूनियर इंजीनियर किसका सिविल के लिए, जो कि इंजीनियरिंग के लिए है, जो कि पीएवे है, और ब्रिज के लिए जो है वेस्टर्न रीजन में कितना है 102 वैकेंसी, यानी कि 102 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से आप लोग ये रीड आउट कर लीजिएगा एक बार बढ़िया से, ताकि आप लोग को फुल पता चल सके
कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसी हर ब्रांचेज के लिए आई हुई है। अगर आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं तो ये वीडियो भी मैं एक बना करके ले आऊँगा शाम तक, जिसमें पूरे मैकेनिकल में कितना वैकेंसी आया हुआ है, इलेक्ट्रिकल में कितना आया हुआ है और सिविल में कितना आया हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैं काउंट करके मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग का फुल डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हुआ लेकिन मैं फुल डिस्क्राइब के साथ आप लोग को बताएं। अगर कुछ डाउट आप लोग का रह जाता है तो आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स हमेशा तैयार रहेगा, वहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके बाद में आप लोग को रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।